सारण में आपने देखा किस तरीके से ये पूरा बवाल हुआ, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। कि दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि यहाँ पर बीजेपी और साथ ही साथ आरजेडी के जो कार्यकर्ता उनके बीच में आपस में भिड़ंत हुई थी और उसके अलावा रोहिणी आचार्य यहाँ पर मौजूद थी जिस वक्त ये हिंसा की शुरुआत हुई थी। लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि अब ये हिंसा उग्र हो रही है, वो यहाँ से निकल गई। आपको बता दें, वोटिंग खत्म होने से पहले रोहिणी आचार्य बूथ संख्या 118 पर पहुंची और अभी उनका बयान भी हमने आपको सुनाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ मैं ये देखने गई थी कि वहां पर पोलिंग किस तरीके से हुई, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता, उन्होंने कहा बीजेपी के जो गुंडे हैं वो ऑलरेडी पोलिंग बूथ के अंदर बैठे हुए थे और उन्होंने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। और जब मैंने उनसे पूछा कि आपने वोट डाल लिया है तो आप लोग यहाँ से चले जाइए, तो उन्होंने मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी। ये रोहिणी आचार्य की तरफ से आरोप लगाए जा रहे। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि उनको किसने हक दिया है कि वो पोलिंग बूथ के अंदर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मतदाताओं को दिक्कत हो रही थी, इस वजह से मैं वहां पर गई थी और इसीलिए ये खबर भी सामने आ रही कि रोहिणी आचार्य ने वहां पर कुछ लोगों के साथ बहसा बहसी की, जिसके बाद अब रोहिणी आचार्य कह रही है कि मेरे कार्यकर्ताओं को जानबूझकर मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई और इन लोगों के खिलाफ अब आरजेडी यहाँ पर आंदोलन करेगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सारण में जो कुछ हुआ उसके लिए पूरी तरीके से बीजेपी जिम्मेदार है, क्योंकि मैं अपना कर्तव्य वहां पर निभाने गई थी, लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता गुंडे अंदर बैठे हुए थे उन लोगों ने मेरे साथ बदसलूकी की, वहां पर मतदाताओं के साथ बदसलूकी की, जिसके बाद ये पूरी जो घटना है वो हुई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पर आगे जानबूझकर मेरे कार्यकर्ताओं पर हमला करने की कोशिश की गई। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर जो पूरी रिपोर्ट सामने हो रही है उसमें ये भी बताया जा रहा है कि 21 मई को विवाद हुआ और अब ये बढ़ गया आगे। दो पक्षों के बीच गोलीबारी हुई थी, इसमें 3 लोगों को गोली लगी। घटना में 2 लोग अब तक घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें, रोहिणी आचार्य ने लेकिन अपने बयान में ये कहा कि 2 लोगों की मौत हुई है, यानी ये हो सकता है कि एक और व्यक्ति जो है वो यहाँ पर उसने भी अपनी जान गंवाई हो। लेकिन फिलहाल अभी इस खबर की पुष्टि हम नहीं कर रहे क्योंकि अब तक आधिकारिक जानकारी नहीं आई है कि क्या एक और व्यक्ति ने अपनी जान गंवाई। वहीं आपको बता दें कि छपरा के भिखारी ठाकुर चौक के पास बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई और मौके पर एसपी और डीएम लगातार कैंप कर रहे हैं और साथ ही दोनों के लिए सारण में आपको बता दें इंटरनेट पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। और इस घटना के एक चश्मदीद के मुताबिक दोनों तरफ से लाठी डंडे लेकर आए गए थे। उन्होंने कहा दोनों तरफ से बहुत लोग थे, बहुत भीड़ थी, दोनों तरफ से लोग लाठी डंडे लेकर आए थे और गोलियां भी चली, जिसमें 3 लोगों को गोली चलते सबने वहां पर देखा। कुछ स्थानीय लोगों के मुताबिक रोहिणी आचार्य ने बूथ संख्या 118 पर आकर मतदाताओं के साथ गलत बर्ताव किया था। इस दौरान उनके समर्थक भी वहां पर मौजूद थे, जिसके बाद हंगामा बढ़ गया। आक्रोशित भीड़ को देखते हुए रोहिणी आचार्य को वहां से निकलना पड़ा। इस घटना को लेकर सारण एसपी गौरव मंगला का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 20 मई को आरजेडी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ था। उसी प्रतिक्रिया में आज कुछ लोगों ने गोलीबारी की। इस घटना में 3 लोगों को गोली लगी है, जिसमें एक की मौत हो गई। 2 लोग अस्पताल में भर्ती। जिन लोगों ने ये घटना भड़काई थी उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। कुछ समय के लिए इंटरनेट को बैन कर दिया गया है पूरी तरीके से। 2 लोगों को अब तक इसमें गिरफ्तारी जो है वो कर ली गई है। बताते चले 5वें चरण में बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिसमें सारण के अलावा सीतामढ़ी भी शामिल थी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर शामिल था। इस चरण के दौरान बिहार में कुल 52.93% वोटिंग हुई थी और बाकी इलाकों में सुखद तरीके से वोटिंग की तस्वीरें भी हमने देखी। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से या फिर आरजेडी की तरफ से इन तमाम चीजों को उग्र बनाने की कोशिश की गई और कहीं ना कहीं ये मामला पूरी तरीके से बिगड़ता हुआ नजर आया। और रोहिणी आचार्य ने कहा कि ये पूरा मामला बीजेपी की तरफ से बिगाड़ने की कोशिश जो है वो की गई थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कल मामला पूरी तरीके से दब गया था, लेकिन आज जानबूझकर ये मामले को फिर से बढ़ाया गया और आज सुबह जब ये गोली चली तो ये पूरा मामला बेहद ज्यादा उग्र होता हुआ नजर आया। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर जो वोटर थे उनकी तरफ से भी कई चश्मदीद सामने आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दोनों ही तरफ से, दोनों ही गुटों के हाथों में लाठी डंडे और तमाम चीजें नजर आ रही थी और दोनों तरफ से फायरिंग की धमकी जो है वो भी यहाँ पर लगा दी जा रही थी। लेकिन कल ये मामला तब रुक गया जब पुलिस वहां पर पहुंची। आपस में दोनों गुटों के बीच में सुलह कराने की कोशिश की गई और तब तक वहां से रोहिणी आचार्य जा चुकी थी। लेकिन वहीं आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से बिहार से ये तस्वीर आई, अब वहां पर सियासत जो है लगातार पसर आ रही। वहीं आपको बता दें कि सोमवार को वोटिंग के दौरान जो हुआ उसके बाद 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया। आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि कई चौक में, कई इलाकों पर पूरी तरीके से यहाँ पर निगरानी रखी गई है। लोगों को आ जाने पर पाबंदी भी वहां पर लगाई गई है। और सोमवार को सारण की बूथ संख्या 318 पर रोहिणी आचार्य पहुंची, जिसके बाद विवाद की शुरुआत हुई थी। वहीं आज फायरिंग का आरोप भाजपा कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। इस घटना में
चंदन राय नामक व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं घायलों की पहचान गुड्डू राय और मनोज राय के रूप में यहाँ पर की जा रही है।